राजस्थान में रविदास महाराज लोगों के पैरों के लिए जूते बना रहे, और जूते बनाने के बाद में बड़े आनंद के साथ में कुछ पद गाते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बड़ा प्रसिद्ध पद। और गाते गाते बड़े प्रसन्न होते हैं। इतने में कोई व्यक्ति गाता है और वो कहता है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं भगत, वहां जाऊंगा तो सोने के कंकण अर्पित करूंगा। उसने कहा आप जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात, मैं तो बड़ा दरिद्र व्यक्ति हूं, इतनी संपन्नता है भी नहीं, मेरे ये तांबे की 2 पाई लेते जाना, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, इतना पैसा कहां इकट्ठा होगा कि मैं जाऊं, मैं गंगा जी का यहीं से स्मरण करता हूं। अपनी ये राजोपचार पूजा करने के बाद मुझे दरिद्र की भी दरिद्रोपचार सेवा करके और ये 2 पाई डाल देना तांबे की। पूजा की उसने, और पूजा करने के बाद संपन्न व्यक्ति ने स्वर्ण कंकण चढ़ाए, चल पड़ा। फिर मार्ग में याद आया कि वो भगत ने 2 पाई दी थी। वो पूछेगा, वैसे तो झूठ बोलने में व्यवहार में बोलना ही पड़ता है, लेकिन अब गंगा जी स्नान करके जा रहा हूं, कम से कम 4-6 दिन तो झूठ न बोलूं, और इसी बीच में मिलेगा भगत और रविदास पूछेगा कि मेरी पाई चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, तो झूठ नहीं बोलूं इसलिए चलो फेंक दी उसने उपेक्षा पूर्वक। जब लौट के आए तो उसने कहा कि हाँ मैंने तो स्वर्ण कंकण से मां की पूजा की, लेकिन स्वर्ण कंकण स्वीकार करने के लिए गंगा मैया का हाथ उठा ही नहीं, इसलिए फिर मैंने तुम्हारी पाई फेंक दी। मैंने विचार किया कि जब इन्हें स्वर्ण कंकण ही स्वीकार नहीं, तब तुम्हारे जैसे दरिद्र व्यक्ति की 2 पाइयां ये क्या स्वीकार करेगी, इसलिए मैंने उनको फेंक दिया था। लेकिन बड़ी एक अद्भुत घटना घटी कि जिस पात्र में वो कई बार अपने लोहे के छोटे छोटे औजार रखकर धोया करते थे, एक छोटी सी लकड़ी का पात्र था और उसमें थोड़े से उनके औजार रखे हुए, तो उसमें से कुछ बुलबुले उठने लगे। ये विचित्र था दृश्य देख करके उस संपन्न व्यक्ति के मन में विचार जाएगा कि ये पानी के बुलबुले कैसे चल रहे हैं। तो उसने देखा कि और निकट से तो पानी कुछ बढ़ने लगा। जब पानी कुछ और बढ़ गया तो उसमें दिखाई पड़ा कि 2 पाई पड़ी हुई है, और वो तांबे की पाइयां हैं जो मैंने गंगा में फेंकी थी, ये तांबे की पाई इसके इस पात्र में कैसे आ गई, और जल में हिलोरें जैसी दिखाई पड़ी। रविदास ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं जानता नहीं, आंखें बंद की। उसने कहा अरे पगले, तुझको क्या बताना है, तूने अपने कर्म को ही जीवन भर पूजा मानकर काम किया, तेरा मन इतना शुद्ध हो गया, और जहां शुद्धता है वहीं तो गंगा है। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं तेरे पास चलूं और बताऊं कि तेरी पाई मैंने स्वीकार कर ली है, और देख इस व्यक्ति को बता दे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, देख गंगा दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही। ये पाइयां स्वीकार की गई, स्वकर्मण तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव।